हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, राउट्स लॉ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, IIT JEE नीट एंड मेडिकल। जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है मेडिकल से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्चुअली क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में जो है एक टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों को इस टॉपिक को थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली पहले आप लोग देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। इसका देखिए स्टेटमेंट क्या है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वाइस। और मैं दूसरा सेंटेंस क्या बोल सकता हूं, एक बार आई रिपीट, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज। एक्चुअली मैं इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस आपके सामने बोल सकता हूं। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर कंपोनेंट, लिक्विड की जगह पे वेपर कर दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना। दोनों फेज के लिए हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्या है। सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, मान के चलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। दोनों का नेचर वोलेटाइल है, दोनों का नेचर बेटा वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? वोलेटाइल का मीनिंग होता है जिसका वेपर जल्दी बन जाता है, जिसका वेपर फास्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। ओके, जब आप दो वोलेटाइल कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है बच्चों। और एक सॉल्यूशन इस बीकर में, इस डब्बे में एक सॉल्यूशन बना, आपने डब्बे को जो है ऊपर से बंद कर दिया। अब देखो जो मिक्सर बनेगा इस सॉल्यूशन का, इन दोनों कंपोनेंट का, तो देखो ये मिक्सर बना हुआ है, दो फेज मैंने लिए हुए हैं। नीचे वाला फेज देखो बेटा, एक सॉल्यूशन सा बनेगा। इस सॉल्यूशन में ए भी है प्लस बी भी है। लिक्विड फेज में ए के कंपोनेंट भी होंगे बच्चों और बी के कंपोनेंट भी होंगे। ए और बी दोनों लिक्विड फेज में होंगे। और आप तो जानते हैं भाई, जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, उसका इवापोरेशन होता है। और आप जान रहे हैं, जब आपने डब्बा बंद किया है, जब डब्बा बंद किया है तो देखिए जरा ध्यान से, तो इसका इवापोरेशन होगा, इसकी वेपर्स बनेंगी। और वेपर फेज में ए का भी वेपोराइजेशन होगा, ए का भी इवापोरेशन होगा, एज वेल एज बी का भी इवापोरेशन होगा। ए और बी दोनों का इवापोरेशन भी होगा, समझ रहे हैं ना। और वेपर फेज में आप लोग कहेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सर जो है ए का भी इवापोरेशन हो रहा है और बी का भी हो रहा है। तो लिक्विड में भी ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट भी है, और इवापोरेट होने के बाद ए एज वेल एज बी दोनों का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए अब मैं आपको बता, सपोज मैंने क्या लिखा बच्चों, ए एक्स ए यहां पे लिखा है ना बेटा, देखिए एक्स ए इज द एमएफ मोल फ्रैक्शन की बात करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। इस लिक्विड फेज में एक्स ए को मैंने मान लिया है कि लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन है, और एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है। एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द लिक्विड फेज। और या इसको आप भी बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है, वाई ए एंड वाई बी। देखिए वाई ए एंड वाई बी, वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज। मतलब इस फेज की बात कर रहा है, वाई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड बी इज द बी जो है बी का वेपर फेज में हो जाएगा। वेयर पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब दोनों का तो वेपर प्रेशर आपने पी ए से इंडिकेट कर दिया, और पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना बेटा। और एक और टर्म मैंने यहां पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, पी नॉट ए।
P naught A is the vapor pressure of pure component A and the P naught B is the vapor pressure of pure component B. क्या मीनिंग है? P naught A ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। बेटा प्योर कंपोनेंट ये है, ये जिससे ये सॉल्यूशन बना हुआ है, जिससे ये सॉल्यूशन बना हुआ है वो आपका प्योर कंपोनेंट है, ठीक है ना। इन दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर PA एंड P naught है। ओके, लेट स्टार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस राउट्स एक साइंटिस्ट का नाम है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। आपने इसको ओपन किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जनरेट हुआ जिसको आपने P naught A बोला, वेयर P naught A यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। प्योर कंपोनेंट ए का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, और P naught B इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे P naught B को इस तरीके से ओपन किया है मैंने, जरा देख लो। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल हुए, ठीक है ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इन्होंने ये कहा था जो P ऑफ द टोटल होता है वो PA प्लस PB होता है। पूरे जो सॉल्यूशन का, डाल्टन्स ने बोला था पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो PA उनके पार्शियल प्रेशर PA प्लस PB के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो देखो, तो P ऑफ द T इक्वल टू हो जाएगा, P ऑफ द T इक्वल टू हो जाएगा P naught A PA और PB की वैल्यू है ना यहाँ पे रखी हुई, प्लस P naught B इंटू XB, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू होता है 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ B चाहे लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं, है ना। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो रख लीजिएगा बेटा इस वैल्यू को, इस यहाँ पे रख लीजिएगा PB की जगह पे। PT इजिकल टू P naught A XA प्लस P naught B 1 माइनस XA। देख लो बेटा, PB की जगह पे मैंने क्या ले, XB की जगह पे क्या रखा है 1 माइनस XA। ओके, सो PT इक्वल टू P naught ऑफ A XA प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो इसको P naught B माइनस P naught B XA। देख लो, ठीक है ना। अब ये दोनों टर्म जो है, काम करिए इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिए सिंपल मैथमेटिकल वे में। P naught B को आगे ले लीजिएगा तो ये बनेगा आपका P naught A XA माइनस P naught B XA, ठीक है ना। XA को कॉमन ले लीजिएगा, PT इजिकल टू P naught B प्लस P naught A माइनस P naught B XA। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन राउल्स लॉ का आप लोगों को मिला हुआ है। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते थे, दोनों में से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप चाहें इसे करें या इसे करें, ठीक है ना। बहुत सिंपल बात मैंने बोली है। अब हम लोगों को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले चाहें तो आप लोग जो है इसके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के भी निकाल सकते हैं, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आप लोग निकालते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ही निकालेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको जो है, जो चीज़ें, जो टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट्स में हमें लिख के दें, तो आप लोगों को करस्पॉन्डिंग टॉपिक का वीडियो बना के दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।